नमस्ते बच्चों। आज हम वर्ष 2022 के माध्यमिक परीक्षा विषय हिंदी के एमसीक्यू प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मोर किसे देखकर नाचता है? क सूर्य, ख चंद्रमा, ग बादल, घ व्यक्ति। ग बादल। करुणा में से किस ओर संकेत हो रहा है? क देवता, ख दानव, ग ईश्वर, घ मानव। ग ईश्वर। आंधी आने से क्या परिवर्तन हुआ? क सभी दूर भाग गए, ख उजाला छा गया, ग अंधेरा छा गया, घ सूर्य दिखाई देने लगा। ग अंधेरा छा गया। तेरी कुड़माई हो गई से क्या तात्पर्य है? क भाग जाना, ख शादी होना, ग पूजा होना, घ रक्षा होना। ख शादी होना। पादरी को क्यों बुलाया गया? क देखभाल करने के लिए, ख पूजा पाठ करने के लिए, ग घर से भगाने के लिए, घ दोस्ती करने के लिए। ख पूजा पाठ करने के लिए। रमन कितने बच्चों के बाद पैदा हुआ था? क 2, ख 3, ग 5, घ 7। ग 5। न्यूटन ने क्या आविष्कार किया था? क उत्कर्षण, ख गुरुत्वाकर्षण, ग विकर्षण, घ महत्वाकर्षण। ख गुरुत्वाकर्षण। अमीरुद्दीन का जन्म किस राज्य में हुआ था? क बंगाल, ख उड़ीसा, ग बिहार, घ उत्तर प्रदेश। ग बिहार। बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई? क 60, ख 70, ग 80, घ 90। ग 90। कारक के भेद हैं क 5, ख 6, ग 7, घ 8। ग 8। समास के भेद हैं क 2, ख 4, ग 6, घ 8। ग 6। धीरे धीरे समास है क द्वंद्व, ख द्विगु, ग अव्ययी भाव, घ बहुब्रीहि। ग अवयवी भाव। बच्चा रोते रोते सो गया वाक्य है क संयुक्त, ख सरल, ग मिश्र, घ नकारात्मक। ख सरल। वह कोलकाता से दिल्ली आया कारक है क कर्ता, ख करण, ग कर्म, घ अपादान। अपादान। जब माँ बाजार गई तब फल लाई वाक्य है क सरल, ख मिश्र, ग संयुक्त, घ नकारात्मक। ख मिश्र। राजा का पुत्र समस्त पद है क राजापुत्र, ख राज्यपुत्र, ग राजपुत्र, घ रामपुत्र। ग राजपुत्र। द्वारा कारक है क कर्ता, ख करण, ग कर्म, घ अपादान। ख करण। अब हम लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न, मामा के घर कौन आए थे? मामा के घर लड़का लहना सिंह और लड़की होरा आए थे। जेनको कैसा बालक था? जैन को दुबला पतला कमजोर और संगीत प्रेमी बालक था। रंग्या के मन में गुरुजी के प्रति कैसा भाव प्रकट हुआ? रंगया के मन में गुरुजी के प्रति आदर सम्मान का भाव प्रकट हुआ था। उसने कहा था से किस और संकेत हो रहा है? उसने कहा था यहाँ उसने से सूबेदारनी होरा की ओर संकेत हो रहा है। हमें ईश्वर को कहाँ खोजना चाहिए? हमें ईश्वर को अपने भीतर अंतरात्मा में खोजना चाहिए।
हमारे शरीर में 5 विकार कौन कौन है? हमारे शरीर में 5 विकार काम, क्रोध, मोह, मद और माया हैं। दुख पर विजय पाने के लिए कौन प्रार्थना करते हैं? दुख पर विजय पाने के लिए कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर प्रार्थना करते हैं। चिड़िया चोंच में क्या ली हुई थी? चिड़िया चोंच में तिनका लिए हुई थी। न्यूटन का पूरा नाम क्या है? न्यूटन का पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन था। कॉमेट का दूसरा नाम क्या है? कॉमेट का दूसरा नाम धूमकेतु या पुच्छल तारा है। रीढ़ कितने मिनट के अंदर गीली हो जाती है? रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है। संबंध कारक का एक उदाहरण लिखिए। संबंध कारक का उदाहरण है, यह तुम्हारा घर है। अवयवी भाव समास का एक उदाहरण लिखिए। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है प्रतिदिन, आजीवन, घर घर आदि। मिश्र वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। जो व्यक्ति परिश्रम करते हैं उन्हें अधिक समय तक निराश नहीं होना पड़ता, अथवा जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। पिताजी नौकर से काम करवाते हैं वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में करण कारक है। कर्मधारय समास की क्या पहचान है? कर्मधारय समास की पहचान प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। रमेश मैदान में खेला और चला गया वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तन कीजिए। जैसे ही रमेश का खेल समाप्त हुआ वैसे ही वह मैदान से चला गया। नीलांबर कौन सा समास है? नीलांबर कर्मधारय समास है। जो परिश्रम करेगा सफलता उसी को मिलेगी वाक्य भेद बताइए। यह मिश्र वाक्य है। मैं रेलगाड़ी के द्वारा दिल्ली गया कारक भेद बताइए। यह करण कारक है। सुजाता ने परीक्षा की तैयारी नहीं की संबंध कारक को पृथक कीजिए। परीक्षा की। बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण दीजिए। बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं दशानन, निशाचर, त्रिपुरारी आदि। संबोधन कारक का एक उदाहरण दीजिए। संबोधन कारक के उदाहरण हैं पहला, हे भगवान मुझ पर कृपा करो, अथवा अर्जुन जीतोगे तो राज्य पाओगे, मरोगे तो स्वर्ग आदि। धन्यवाद।